नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का चार्ज संभाल लिया है। सरकार आज पेपर लीक को लेकर एक विधेयक भी सदन में पेश करेगी जिसमें कड़े सजा के प्रावधान किए गए हैं। इन सभी चीजों के बीच कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अब मिल रहा है। मसलन बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय और सांसद निशिकांत दुबे के उस दावे का जिसमें आंदोलन में फॉरेन फंडिंग की बात कही गई। निशिकांत दुबे तो अपनी आदत के मुताबिक आतंकी पन्नू का नाम लेने लगे और आंदोलन के हाईजैक होने का भी दावा कर दिया, जिस पर अब विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और उसे महज अफवाह बताया है। साफ कहा गया है कि आंदोलन को किसी तरह की फॉरेन फंडिंग किए जाने के फैक्ट नहीं मिले। इसी तरह राहुल गांधी ने भी पैलेट गन के इस्तेमाल की बात आंदोलन को कुचलने के लिए कही तो इसे सियासी आरोप बताने की कोशिश की गई, लेकिन अब खुद सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन में एक जवान की ओर से 7 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 5 आंदोलनकारियों को लगे, 2 जमीन में धंस गए। कुछ इसी तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी सामने आई, जिसमें तुरंत सुनवाई से इंकार करने के मामले में सीजेआई ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि उन्हें तब इस मामले में केवल एक चिट्ठी मिली थी, कोई याचिका नहीं थी जिस पर सुनवाई करना संभव नहीं था। कुल मिलाकर सफाई ये बताती है कि आंदोलन से सरकार या दूसरी एजेंसियों की साख पर असर पड़ा है और यही कारण है कि अब सफाई का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे मेहमानों के साथ चर्चा, क्योंकि साख पर जब आंच आई है तो सवाल उठने लगे और अब सफाई भी दी जा रही है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सरिता सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ तनुज जी भी जुड़ेंगे, उनसे हम कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। सरिता जी, जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को डिफेम करने की कोशिश की गई, हाईजैक करने की कोशिश की गई और ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए, अब सफाई आ रही है कि वो आरोप झूठे थे। चाहे वो आप कह लीजिए कि इन छात्रों पर फंडिंग की बात कही गई थी कि विदेशी फंडिंग की वजह से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, अराजक तत्व हैं, लेकिन वो सभी बातें झूठी निकली। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कि छात्रों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। सरिता जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी बोलिए। जी देखिए, आंदोलन खत्म होते होते सरकार जो है आप देख रहे हैं कि बैक फुट पे नजर आ रही है, क्योंकि अभी ये सवाल पूरे देश का बन गया है, जहां पे आप देखेंगे कि विपक्षी के साथ साथ मैं कहूंगी कि उनके जितने भी अभिभावक है वो भी जो है तीखे सवाल सरकार से कर रही है, क्योंकि जहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से पैलेट गन चलाया गया था और बच्चे जख्मी हुए थे, तो उस पे भी सवाल है। जहाँ पे सीआरपीएफ के डीजी ने भी कह दिया है कि उन पे पैलेट गन चलाया गया था। तो अब सरकार की जवाबदेही है कि उन पे किस परिस्थितियों में पैलेट गन चलाया गया था, उसका जवाब उनको देना होगा, क्योंकि बच्चे काफी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। और दूसरी बात हो रही है कि पाकिस्तानी फंडिंग, आप बताइए कि जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं वो क्या ही फंडिंग करेंगे। और सीधी सी बात है कि जो भी बच्चे वहां पे आए थे उन बच्चों को क्या ही चाहिए था, उनको रहना खाना बस इतनी सी ही चीजें चाहिए थी और उनको अपना आंदोलन करना था और उनको अपने लिए एक आवाज उठाना था ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। और जो भी पेपर लीक के मामले हो रहे हैं और आपने देखा था कि वो आवाज उठाने के टाइम बच्चों के साथ तरीके की परिस्थिति हुई है और उसके बाद भी बच्चे डटे रहे। सरकार को नहीं लगा था कि बच्चे इतने दिन तक आंदोलन कर पाएंगे या टिक पाएंगे, लेकिन बच्चे जो है वो टिके रहे और सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पे झुकना पड़ा, क्योंकि ये आवाज सिर्फ दिल्ली तक नहीं थी, हर स्टेट में आवाज गूंज रही थी, हर स्टेट में आंदोलन था और सरकार को झुकना ही पड़ा, क्योंकि सरकार यहाँ पे गलत थी और सरकार की जवाबदेही है। जहाँ पे आप देखेंगे कि कितने सारे पेपर लीक हुए हैं, कुछ 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए थे इतने टाइम में, जहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे 14 से 15 घंटे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो आप नहीं समझ सकते हैं कि उनकी परिस्थिति क्या होती है कि जब आपको पता चले कि आपका मेहनत एक दिन में और मिनटों में जो है वो पानी में चला गया है। तो इन सारी चीजों को सरकार को सोचना है और साथ ही मुझे लगता है कि अभी प्रधान जी इस्तीफा तो दे दिए हैं, लेकिन
आगे सरकार के क्या कड़े कदम होते हैं और आने वाले दिनों में वो बच्चों के लिए क्या अच्छा सोचते हैं, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी सरकार की जवाबदेही और बढ़ गई है। बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष जो पर राजनीति करने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष ने जो आवाज उठाई है छात्रों की और इस कार्रवाई को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी को हम देख रहे हैं लगातार वो सड़क से संसद तक इस मुद्दे को लेकर आए हैं। आज भी संसद में हंगामा इस मामले पर हो सकता है कि छात्रों पर जो कार्रवाई हुई, खासतौर से जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं, एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट के। आपका स्वागत है तनुज जी। ये मामला हम समझना आपसे चाहेंगे कि कानूनी पहलू क्या कहते हैं, किस तरीके से इन छात्रों पर जो हमला हुआ, छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, ये माना जा रहा है, खुद अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि अत्यधिक बल का प्रयोग हुआ, इतना नहीं होना चाहिए था इन छात्रों पर जो प्रदर्शनकारी थे, क्योंकि कई अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो गए थे। हालांकि उनको एक किनारे कर दिया जाए तो छात्रों का तो शांतिपूर्ण आंदोलन था। देखिए, अगर सीधी सी बात अगर समझी जाए तो देश में इस तरीके के आंदोलन अगर इतिहास उठा करके देखें तो कहीं हम कहेंगे एक एक दशक, दो दो दशक में इस तरीके के कोई आंदोलन देखने को मिले हैं। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए ये पहली बार इस तरीके का आंदोलन था जो देखने को मिला। इसको तमाम तरीके से टैकल करने की कोशिश की गई, प्रयास किए गए कि कैसे भी इन आंदोलनों को खत्म किया जाए, और उन्हीं प्रयासों के चलते हमने देखा कि छात्रों पर लाठीचार्ज या आंसू के गोले, वो वाले जो बम होते हैं, उस तरीके की चीजें का प्रयोग किया, अतिरिक्त बल का प्रयोग किया गया, जिससे वहां पर भीड़ जो है, जमा हुई भीड़, वो हटे, और हटने के पश्चात वो धरना प्रदर्शन कैसे भी खत्म किया जा सके। लेकिन हमने देखा जब सरकार के तमाम प्रयासों के बाद में, जब 20 जुलाई को खास करके, जब सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा इस आंदोलन का, जब सबसे ज्यादा बल प्रयोग किया गया और दोपहर तक सारी भीड़ छाट दी गई। हमने शाम को मीडिया के फुटेजेस के द्वारा देखा कि शाम तक जंतर मंतर खाली हो चुका था, लेकिन देर रात दोबारा भरना शुरू हो गया। यानी युवाओं ने हार नहीं मानी, और यही एक सबसे बड़ी वजह है इस आंदोलन की कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। हम देखिए इसको किसी भी तरीके से कई एंगल्स जरूर देखेंगे, नो डाउट विपक्षी दलों का। देखिए, क्योंकि अब सफाइयां आ रही हैं सामने, सीजीआई की ओर से पहले इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया था कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसका वीडियो देखने का हमारे पास समय नहीं है। लेटर पिटीशन जो दी गई थी, एक वकील ने उस पर चर्चा की और कहा कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन सीजीआई अब कह रहे हैं कि ये तो याचिका नहीं आई थी इसलिए हमने सुनवाई नहीं की। देखिए क्या होता है कि मीडिया का एक प्रेशर भी है, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो संवेदनशील होती हैं, जिन पे किसी भी तरीके का जजमेंट कई बार हम देखते हैं कि द्विपक्षी ना होते हुए एक पक्षी हो जाता है। ऐसे में कई सारी बातें कोर्ट्स को भी ध्यान रखना पड़ती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो मैंने आपसे कहा कि सीजेपी को जो समर्थन प्राप्त हुआ, चाहे वो विपक्षी दलों का, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल हो, आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं ये एक मोमेंट जो है इसको राजनीति से जोड़कर देखने जाने लगा। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि सीजेपी की कोई भी आगे की रणनीति कितनी पॉलिटिकल होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उनकी 2 शर्तें सरकार द्वारा मान ली गई है, प्रदर्शन खत्म है, लेकिन आने वाले समय में सरकार के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। आज भी संसद में जब हम देख रहे हैं कि आज संसद के अंदर जिस तरीके से हमने देखा परीक्षा की सुरक्षा हेतु कानून प्रस्तुत किया जाएगा, मजबूती के साथ में बिल लाया जाएगा, वहीं हमने देखा कि क्यों पैलेट्स दागे गए बच्चों के ऊपर, इसको लेकर के राहुल गांधी वहां पर शायद आज संसद में हंगामा करेंगे नेता प्रतिपक्ष के नाते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी स्थिति देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सरिता जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से किसानों के साथ आंदोलन के दौरान हुआ था, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, किसानों को खालिस्तानी बता दिया गया था, ऐसे ही इन छात्रों को लेकर भी कहा गया कि ये उपद्रवी हैं, दहशतगर्दों की बी टीम है, तमाम तरह के यहाँ पर उनको शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो विपक्ष मामला उठा रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, राहुल गांधी ने गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, तो क्यों नहीं इस पर जांच हो, कार्रवाई हो। ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी जो बिना नेम प्लेट के वहां पर मौजूद थे, जो वॉलंटियर्स के तौर पर बता रहे हैं अपने आप को कि वो बिना वर्दी के वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने पैलेट का इस्तेमाल किया, आरएएफ की जो फोर्स वहां पर लगाई गई थी, उस जवान के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आप देखे हैं कि ये सब चीज एकदम जो नियम के खिलाफ ही हुआ है, जहाँ पे आप बिना नेम प्लेट का घूम रहे हैं, उसके बाद आप
अपने सिंपल से ड्रेस में आ गए हैं, बच्चों को मार रहे हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक गाड़ी भर के पत्थर भी लाया गया था जो बच्चों को मारने के लिए था। उसके बाद जिस तरीके से लड़कियों के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया वो सही भी नहीं था और ये नहीं होना चाहिए था। बहुत शर्मनाक बातें की गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ और किसके कहने पे हुआ, इस पे जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे जो थे वो सीधा सीधा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पहली बार अपनी बात रखने आए थे और मुझे लगता है कि उसी वक्त अगर बच्चों की बात सुन ली गई होती तो सरकार जो है यहाँ तक नहीं आई होती और ये स्थिति पैदा नहीं होती। जब देखे कि बच्चों की बात नहीं सुनी गई तब जाके सड़क से सदन तक की बात आई और जो मामला है इतना बढ़ गया। दूसरी बात कि जितने भी पुलिस वाले हैं और जिन्होंने भी ये व्यवहार किया है उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उन्हें ये करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है। और अगर सरकार ये नहीं करती है तो सरकार जिस तरीके से बैकफुट पे आ चुकी है, सरकार पे से जिस तरीके से लोकतंत्र का भरोसा उठा हुआ है, उस भरोसे को वापस लाना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी अगर ये सरकार बने रहना चाहती है तो लोकतंत्र की बात जो है वो सुनना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश के भविष्य का सवाल है, जहाँ पे लाखों बच्चों ने, आपने देखा था कि कुछ 22 लाख बच्चे जो थे वो फॉर्म भरे थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, जिसमें से आप देखेंगे कि कुछ 20 लाख ही बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे पाए थे और बाकी बच्चे तो डर के मारे एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे, क्योंकि उनका जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं हिल गया है और आज के शिक्षा व्यवस्था से उनका भरोसा उठ गया है। तो ये सब भरोसा कैसे कायम हो और इसके लिए कैसे स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाए वो सरकार को सोचने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सरकार जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कानून सख्त होने चाहिए और जिस तरीके से सरकार आप कदम उठा रही है, अगर पहले उठाए होते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती जिस तरह से बार बार पेपर लीक का मामला सामने आया। अब क्योंकि जो छात्रों ने मांग उठाई है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, खुद प्रधानमंत्री मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट का पहले जिक्र करते हैं, फिर बिल की बात करते हैं, अब इस बिल को सदन में पेश भी किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन कानूनों को सख्त करने से पेपर लीक थम जाएगा? तनुज दीक्षित जी। देश में, वंदना जी, देश के अंदर कानून सख्त हैं और भी सख्त कानून बनाए जाएंगे, निश्चित रूप से उसमें कोई संदेह नहीं है जी। लेकिन ये क्या केवल, मेरा भी यही सोच था, क्या केवल एक इस्तीफे तक ये चीज सीमित है? क्या ये केवल, अगर हम बात करें तो क्या ये केवल एक बिल लाने तक, कानून बनाने तक, एक इस्तीफे तक सीमित है? क्या भविष्य में इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्यों इतना बड़ा सिस्टम फेलियर हुआ? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से फेल हुआ कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामले इस देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को फेस करना पड़े? ये कितना बड़ा एक प्रश्न हो सकता है। इसकी पूरी डिटेलिंग से और हर उस दोषी, एक देखिए माफिया राज चलता है, मुझे लगता है ये कोई आम लोगों का काम नहीं है, ये एक माफिया राज है। इस माफिया राज को ध्वस्त करना होगा। इसमें जो भी लोग सम्मिलित है, जहां से भी है देश भर में, उनको चिन्हित करना होगा, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सजा देनी होगी, जिससे आने वाले समय में इस तरह के मामले देश में ना हो। जी बिल्कुल सरिता जी, क्योंकि शुरुआत से जब सीजेपी का ये कहना है कि ये तो मोमेंट उन्होंने मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर शुरू किया था, लेकिन लोगों की नाराजगी इस कदर थी और खासतौर से छात्रों की पेपर लीक को लेकर कि वो इस कदर इकट्ठा हो गए, इसका अंदाजा तो सरकार को भी नहीं था इतना बड़ा ये आंदोलन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पेपर लीक के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, तो क्या वहां पर भी केवल इस्तीफे भर से काम चल जाएगा या फिर जो कानून कड़े किए जा रहे हैं वो पेपर लीक ना होने की गारंटी है? जी देखिए, गारंटी अभी फिलहाल तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इस्तीफे से एकदम गारंटी हो गया है, लेकिन ये उन सारे शिक्षा मंत्रियों के लिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो इस तरीके के धांधली करते हैं, पेपर लीक करते हैं, जो पेपर लीक माफिया कह लीजिए, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें करोगे तो आजकल का जो जेनजी है, आजकल के जो युवा वर्ग है, या जो हमारे देश के जितने भी भविष्य में जो आने वाले बच्चे हैं, जो बनने वाले डॉक्टर है, वो आपको माफ नहीं करेंगे और एक जन सैलाब आएगा और आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पद देखिए परमानेंट नहीं होता है। और ये पेपर लीक अगर एक बार का मामला होता तो चलिए कि लोग कहते हैं कि चलिए हो गया और कहीं ना कहीं इंसान भूल जाता है कि चलो नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे लेंगे, लेकिन अगर यही चीज बार बार दोहराई जाए, बार बार हो,
और बच्चों के भविष्य पे कहीं न कहीं आप कहेंगे कि आघात होता है, बच्चों का साल बर्बाद होता है। कई लोग आप देखेंगे कि नीट दूसरी या तीसरी बार नीट पीजी देते हैं या नीट यूजी देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत ही मतलब बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो सहन नहीं कर पाते, वो आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे आपने देखा था कि 20 बच्चों ने आत्महत्याएँ कर ली। तो ये मामला इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि 1-2 नहीं, कम से कम 19 से 20 बच्चों ने आत्महत्याएँ कर ली है। इसीलिए ये जनसैलाब इतना बढ़ा क्योंकि सरकार आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में भले प्रधानमंत्री ने जब ये बवाल बढ़ गया तो उसके बाद आधी रात को वीडियो बना के डाले हैं और फ्रेंड्स करके संबोधित कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जी या जितने भी हमारे सरकार के लोग हैं या जेपी नड्डा जी जैसे बात करने के लिए आए, अगर वो शुरुआती दौर में इस पे बात किए होते, ये बात सुने होते, तो इतना बड़ा जो प्रदर्शन बढ़ा है, इतनी बड़ी जो चीजें हुई है नहीं होती। लेकिन ये होना बहुत जरूरी था क्योंकि उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक बना है कि आप धांधली करके बच नहीं सकते। देश के युवा, देश के जेन जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। एक न एक दिन वो दिन आएगा कि आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये उन सबको सबक लेना चाहिए और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये देखने के बाद अच्छे से काम करने की जरूरत है और सरकार के कड़े कानून और जितने भी नियम है उसका पालन होगा, ऐसा लग रहा है अभी के। ठीक है। अच्छा तनुज जी, क्योंकि 2024 में भी कानून बना था पेपर लीक को रोकने के लिए, जो वो कानून था उसमें हालांकि समय सीमा तय नहीं थी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि त्वरित कार्रवाई होगी 2 महीने के भीतर और जुर्माना के साथ साथ कड़ी सजा की बात की जा रही है। क्या इससे जो आरोपी हैं उनके हौसले अब पस्त होंगे? देखिए, हौसले पस्त होंगे ये एक अलग बात हो सकती है। सबसे पहले वो आरोपियों तक पहुंचना होगा क्योंकि इस देश के अंदर हम सिर्फ नीट तक की मामला सीमित नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हुआ है तो तमाम तरीके के एग्जाम्स, तमाम तरीके के विषय इसके अंदर आते हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ना केवल निर्णायक निर्णय हो बल्कि ऐसे माफियाओं को किस तरीके से ध्वस्त किया जा सके उसकी रणनीति भी तय सरकार को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मापदंड से हो। क्योंकि हमने देखा ये एक भविष्य के साथ, ना केवल उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो होनहार है, और वहीं हमने देखा कि एक तरफ छात्र की भी कैटेगरीज आप देखिए, एक तरफ होनहार छात्र हैं और एक तरफ वो छात्र भी हैं जो पेपर लीक जैसे पेपर खरीदी बिक्री के काम के लिए प्रोत्साहित है। तो हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन करना होगा कौन से छात्र ऐसे कामों के लिए लायबल है। उन छात्रों को भी मुझे लगता है कि सजा देनी चाहिए क्योंकि जो इस पेपर खरीदने वाले छात्र भी उतने ही दोषी है जितना पेपर बेचने वाला है। तो कहीं ना कहीं पूरा माफिया राज प्लस इस तरीके के छात्र, इन सभी पे समान रूप से कार्रवाई हो, यही मेरा विषय रहेगा सोचकर। यानी कानूनों को सख्त कीजिए लेकिन जो सिस्टम में खामियां है उसको पहले दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल, बेशक रूप से, क्योंकि सिस्टम का फेलियर ही इस पेपर लीक का सबसे बड़ा कारण बना है। जी, इसमें मैं नहीं मानता कोई इंडिविजुअल किसी सरकार का दोष होता है, क्योंकि देखिए सरकार कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, ये इस तरीके के माफिया जो होते हैं ये अपना एम्पायर नीचे से कहीं भी खड़ा करते हैं और हम कहते हैं सरकार की आंख में ही धूल झोंकते हैं, तभी जाकर के इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सिस्टम का फेलियर है, कई सारे लोग लिप्त होंगे, एक चेन होगी, उस चेन को ब्रेक करना होगा। इस तरीके के जो लोग हैं उनको बाहर चिन्हित करना होगा, ढूंढना होगा और कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल सरिता जी, जिस तरीके से सरकार अब अपनी नीयत दिखाना चाहती है छात्रों को कि आपके भविष्य की हमें बड़ी चिंता है, आप हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। एनटीए पर शुरुआत में सवाल उठाए गए थे पेपर लीक के बाद, तब उस दौरान कह दिया गया था एनटीए को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई थी कि किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं है। अब 47 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। इस तरह की जो कार्रवाई है अगर पहले हो जाती तो शायद छात्रों को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब धरना स्टार्ट हुआ था तब तो शुरुआत में सरकार बिल्कुल भी बातें नहीं सुन रही थी बच्चों की, जहां तक हम सब ने देखा था। उसके बाद जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, उसके बाद सरकार का ये था कि पहले हम बातचीत से सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो 47 कर्मचारी थे उनके
उनको जो है बर्खास्त किया गया। उसके बाद फिर जो है प्रधानमंत्री जी बात करने आए थे, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई थी। शुरुआती दौर में ऐसा था कि उनको बात सुनना ही नहीं था और वो स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। शुरुआत में तो वो भी स्वीकार नहीं कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद जब स्वीकार किया गया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो उसके बाद फिर बच्चों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। और सरकार ने जो बच्चों पे जिस तरीके से बर्बरता की, वो सीधा-सीधा दिखा रहा था कि अगर ये आंदोलन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होता और बच्चों ने अगर इस तरीके से अपना जो काम है वो आगे नहीं किया होता और अपनी बातें नहीं रखी होती या जिद पे नहीं अड़े होते, तो सरकार जो है वो बात नहीं सुनी होती। क्योंकि अभी जी। सरकार के नाक का सवाल आ गया था, इसके लिए सरकार को ये सुनना पड़ा। अगर ये वहीं से चले जाते या आंदोलन बहुत स्लो होता, तो मुझे लगता है कि सरकार इस बात को फिर से टाल जाती और जो ये सारी चीज़ें हो रही है वो चलते रहता। देखिए पेपर लीक जो है वो मुझे लगता है कि किसी छोटे-मोटे इंसान का काम नहीं है, बहुत ऊपर तक के लोगों का हाथ होता है इसमें और ऊपर से लेकर नीचे तक हर इंसान इसमें पैसा खाता है, करोड़ों रुपए का गबन होता है, लेते हैं और इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। पेपर लीक जहाँ से छपता है वहाँ से लेके आगे तक जहाँ-जहाँ जाता है, उन सब पे कार्रवाई की ज़रूरत है। और जितने भी पैसे वाले लोग हैं, आपने देखा था कि पिछले बार किस तरीके से पैसे वाले लोग जो है करोड़ों रुपया दे के बच्चों के लिए जो है वो खरीद लेते हैं क्वेश्चन पेपर और एग्जाम दिलाते हैं। तो फिर जी। उन बच्चों का क्या जो मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद पता चल रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को लोन लेके पढ़ाते हैं, खेत बेच के पढ़ाते हैं, जो किसान लोग हैं कि ताकि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। और जब ऐसे हालात में बड़े लोगों का तो ठीक है, चलिए जो करोड़पति है वो तो अपने बच्चों के लिए इस तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास है, चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए और उनके बच्चे के भविष्य के साथ अगर इस तरीके का खिलवाड़ किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जी। सजा होना चाहिए। चाहे इसमें कोई बच्चा ही क्यों ना संलिप्त हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा इंसान है और कोई स्टूडेंट है और कोई स्टूडेंट पेपर लीक कर रहा है, इसमें काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। मेरा मानना है कि बिल्कुल इस जो देश भी के है, भविष्य को वो अंडर सबके एस्टिमेट साथ करने की कार्रवाई कोशिश होना क्या की जरूरी गई है। तनुज जी, क्योंकि जिस कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ था उस टिप्पणी के बाद ही तो ये पार्टी बनी और उसके बाद ही ये छात्र इकट्ठा हुए। हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन उस तरीके से मदद नहीं मिल पाई, मायूसी हाथ लगी। क्या कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था, खासतौर से इस कार्रवाई के बाद जब 20 जुलाई को छात्रों पर हुई? देखिए, इसे कहते हैं ट्रिगर प्रमोशन। ट्रिगर प्रमोशन मतलब देश में एक वर्ड हम कहेंगे किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कहा गया और उससे कई सारे युवाओं की भावनाएं आहत हुई, छोटी छोटी मीम्स उस पे बनने लगी हाँ। और उसको क्लिक करके एक पेज बना दिया गया जिसने ओवरनाइट हम कहेंगे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन करे। तो ये होती है ट्रिगर प्रमोशन। ट्रिगर प्रमोशन का फायदा सीजेपी ने लिया है और क्योंकि सीजेपी के जो फाउंडर हैं वो पहले किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े रहे, काम करते रहे, तो एक अनुभवी रूप से उन्होंने देखा है आंदोलनों को, काम करते हुए नेताओं को, तो उनके मन में वो चीज ग्रो करी और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो हम कहेंगे ये एक तरीके का बेहद ही अनप्रेडिक्टेबल और वो तरीका है। साथ में हम अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जो हियरिंग है या स्वतः संज्ञान लेने की जो बात है, वो इसलिए नहीं ली क्योंकि इनकी डिमांड थी किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की। इस्तीफा लेना और इस्तीफा देना कोर्ट्स के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति स्वीकृत करते हैं इस्तीफे को, तब जाकर के किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होता है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करना उचित ना समझा, ऐसे इनडायरेक्टली आप समझेंगे। तो इसीलिए स्वतः संज्ञान जैसी चीज, क्योंकि इनकी डिमांड कुछ और नहीं थी, इनकी डिमांड परीक्षा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से मजबूत बनाने की नहीं थी, इनकी डिमांड दूसरी चीजों की सवाल थी। छात्रों पर कार्रवाई को लेकर है सर। देखिए, छात्रों पर मैंने आपसे कहा कि सरकार क्योंकि इस तरीके की चीजों के लिए पहले से तैयार नहीं थी। ये पिछले 13 साल की सरकार में सबसे बड़ा आंदोलन है जो देखने को मिला है और इतने बड़े आंदोलन को, खास करके युवा छात्रों के आंदोलन को देखने के लिए सरकार ने शायद पहले से सोचा नहीं था। इस वजह से उनको उस आंदोलन को खत्म कराने के लिए कई सारे रास्ते चुनना पड़े। उसमें से एक मुझे लगता है कि ये जो लाठीचार्ज या फोर्सफुली जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ क्राउड कराने का प्रयास हुआ, लेकिन जो कि पूर्ण तरीके से गलत है। हर चीज का रास्ता
बातों से हो सकता था, पहले भी बैठकें हुई थी और मुझे लगता है सरकार को केवल बातों से प्रयास करना चाहिए था। इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करता है देखना होगा। जी बिल्कुल। और बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए ही तो हल भी निकला ना। ये छात्र अब जंतर मंतर से उठ गए हैं, प्रदर्शन खत्म हो गया। अगर पहले बात मान ली जाती तो शायद इतना बड़ा आंदोलन ही नहीं होता। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर छात्रों के इस आंदोलन को लेकर जिस तरह से डिफेम करने की कोशिश की गई, अब वो सभी लोग अपनी साख बचाने के लिए सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि छात्रों पर जो कार्रवाई हुई, अत्यधिक बल का इस्तेमाल हुआ, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ ही आप लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।